तो मेरे लिए नया पहलू, तो मैंने सोचा कि इमाम के अलकाब को ठीक रहेगा मौजूद, तो इमाम के अलकाब को पेश करूँ आपकी खिदमत में। तो अब इमाम के अलकाब बहुत ज़्यादा हैं, मैं चंद अलकाब को पेश कर सकता हूँ, सारे तो अलकाब पढ़ना ही मुश्किल है। तो इमाम के चंद अलकाब, सबसे मशहूर जो इमाम का लक़ब है वो रज़ा है। नाम है इमाम का अली, इमाम का नाम रज़ा नहीं है, नाम अली है। जैसे हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम के अक्सर के नाम मोहम्मद या अली, 4 के नाम मोहम्मद है, 4 के नाम अली। तो अब यहाँ इमाम का नाम है अली, लक़ब सबसे मशहूर है रज़ा, अली इब्न मूसा अर-रज़ा। और इसीलिए जब आप ज़ियारत भी पढ़ें तो सलाम अलैका अली इब्न मूसा रज़ा अल-मुर्तज़ा। और आपके हरम को भी कहा जाता है आस्तान क़ुद्स से रज़वी, और आपकी नस्ल को भी अलवी नहीं कहा जाता, रज़वी कहा जाता है। तो इमाम का सबसे मशहूर लक़ब है रज़ा, यानी या रज़ा है या रज़ा, जो बहरहाल जो भी कह लीजिए। एक है तबका जिन्हें कहा जाता है रज़ियल्लाहु अन्हु, और कुछ ऐसे हैं जो मुर्तज़ा या रज़ा कहलाते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। रज़ियल्लाहु अन्हुम वो तबका कि जिनके लिए हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इनसे राज़ी हो, और रज़ा या अल मुर्तज़ा वो लोग कि जिन्हें अल्लाह ने भेजा है लोगों को राज़ी करने के लिए। क्या कहने, सुभान अल्लाह। क्या कहने, कि अगर कोई इन्हें राज़ी कर ले तो वो रज़ियल्लाहु अन्हु बन जाएगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो रज़ियल्लाहु अन्हु और हैं, मुर्तज़ा और है। जैसे मौला आमिर मोमिन के अलक़ाब में से लक़ब है अल मुर्तज़ा, तो इसलिए उनके नाम के साथ कभी रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं लगाया जाता। बात वाज़ेह हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा खुल के तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए मौला का लक़ब है अल मुर्तज़ा और इमाम रज़ा का लक़ब है अर-रज़ा। तो रज़ा यानी जिनके लिए अल्लाह की रज़ा है, जिनके लिए अल्लाह की खुशनुदियाँ हैं, मरज़ात हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मरज़ात को इमाम रज़ा के साथ वाबस्ता किया है, अपनी मरज़ात को, अपनी रज़ा को। तो इमाम का सबसे मशहूर मारूफ लक़ब अर-रज़ा, और सारे दुनिया के अंदर इमाम को इमाम रज़ा, जब कहा जाए इमाम रज़ा तो फिर 8वें इमाम ही मुराद लिए जाते हैं। जबकि दुनिया के अंदर बहुत से रज़ा नामी अफराद मौजूद हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जब कहा जाए इमाम रज़ा तो इमाम 8वें इमाम ही अलैहिस्सलाम। इमाम के अलक़ाब में से एक लक़ब है आलिम आले मोहम्मद, आलिम आले मोहम्मद। जैसे सादिक़ आले मोहम्मद छठे इमाम का लक़ब है, बाक़िर आले मोहम्मद हैं, काज़िम आले मोहम्मद हैं। तो इमाम का लक़ब है आलिम आले मोहम्मद। देखें, एक मरतबा होता है कि किसी घराने में कोई आलिम ना हो, वहाँ कोई आलिम बन जाए तो जितने अलक़ाब होंगे, कुछ लोग तो पहुँच गए। अरे मैं थका हुआ आया हूँ तो शायद अब मैं उस तरह से जोश से ना पढ़ूँ, तो लेकिन चलते रहेंगे आप लोग, बिल्कुल समझ रहे हैं, मैं साथ है सब लोग। तो इमाम के अलक़ाब में से लक़ब है आलिम आले मोहम्मद। जैसे सादिक़ आले मोहम्मद, इमाम का लक़ब है आलिम आले मोहम्मद। देखें, एक घर में मिसाल के तौर पे कहा जाए कि कोई बच्चा खूबसूरत हो जाए ना, और घर में दूसरे खूबसूरत ना, तो जितने अलक़ाब होंगे, शम्स व कमर हो, न जाने जो कुछ होगा लक़ब उसे मिल जाएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। लेकिन अगर किसी घर में सभी मशहूर होंगे खूबसूरत हैं, क्या कहने, कहीं यानी सहाबा बार बार पूछे थे या रसूल आप ज़्यादा खूबसूरत हैं या जनाब यूसुफ थे, हम तो आपको देखते हैं तो देखते रहते हैं। वो रसूल खुदा अली मुर्तज़ा को देखते हैं तो कहते हैं या अली अंत का बद्र दुजा, आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा। और जब नाम रखते हैं हसन हुसैन के तो हसन जो निकला ही हुस्न से, यानी खूबसूरत, अली का साहतल्ला, यानी बहुत खूबसूरत। जहाँ सारा घराना खूबसूरत हो वहाँ लक़ब मिले किसी को कमर बनी हाशिम का, कमर बनी। अब सोचिए जनाब अब्बास कितने खूबसूरत होंगे। बात पहुँच रही है मेरी? बनी हाशिम की खूबसूरती मशहूर ही थी, वहाँ जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम को कहा गया कमर बनी हाशिम। अच्छा, जहाँ इल्म मशहूर था, रसूल खुदा मदीनतुल इल्म, आपने मिस किया अभी। चलें, आपका तो अपने घर आपको आना जाना पड़ेगा, तो ये सीरत है अहले बैत अलैहिस्सलाम की। तो बहरहाल यहाँ देखें, आलिम आले मोहम्मद इमाम के अलक़ाब में से लक़ब है आलिम आले मोहम्मद। तो मैं कह रहा था कि कमरे बनी हाशिम, जहाँ सभी खूबसूरत हों वहाँ कमरे बनी हाशिम, और जहाँ सभी आलिम हों
और आलिम नहीं, इल्म लदुन्नी के मालिक हों। बात पहुंच रही है आप? भाई जहां रसूल खुदा हो, मदीनतुल इल्म, मदीनतुल इल्म, यानी अगर कोई दुनिया में शहर है इल्म का तो वो पैगंबर है। अली है बाब मदीनतुल इल्म। जहां सभी इल्म लदुन्नी के मालिक हों, वहां 8वें इमाम का लक़ब हो आलिम आले मोहम्मद, आलिम आले मोहम्मद। तो अब ये पूरी बहस की गई है कि इमाम का 8वें इमाम का लक़ब आलिम आले मोहम्मद क्यों है। भाई जहां पे मिसाल के तौर पे रसूल खुदा, अली मुर्तज़ा, इमाम हसन हुसैन, जहां सभी इल्म वाले, तो आलिम आले मोहम्मद 8वें इमाम क्यों? तो कहते हैं जितने मनाज़रों का मौका 8वें इमाम को मिला वो किसी और को नहीं मिला। और उसके नतीजे में क्या हुआ, इमाम का 8वें इमाम का लक़ब आलिम आले मोहम्मद इसलिए है कि पैगंबर के बाद भी तकसीम हो गई। इतने अंबिया आए थे लेकिन पैगंबर के बाद भी तकसीम हो गई। कुछ पैगंबर के मानने वाले राह रास्त पे रहे और कुछ राह रास्त से हट गए। अमीरुल मोमिनीन के बाद भी, अभी उसके अंदर जितने भी फ़िरक़े बन रहे पैगंबर इस्लाम के बाद, सारे हक पे नहीं है। सतफ्तरिक़ु उम्मती इला सलासतिन व सबईना फ़िरक़ा, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी। जैसे यहूदी जनाब मूसा के मानने वाले 71 फ़िरक़ों में बटे थे, जनाब ईसा के 72 में, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी। वो कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा, सबके सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। अब हर फ़िरक़ा का यही दावा है, वो फ़िरक़ा नाजिया हम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अरे हम हैं, अगर मैं ना समझता तो मैं आज ही बदल लेता। क्यों? आप में तासुब हो तो हो, मुझ में नहीं है। भाई आप लोगों की जमानत नहीं ले सकता, पता नहीं लोग हैं या नहीं, आप लोगों की जमानत नहीं ले सकता। क्या पता आप में से कोई तासुब की वजह से शिया हो। सही है, हक है, लेकिन शायद तासुब की वजह से हो कि मुझे दूसरा पसंद ही नहीं है, मुझे दूसरा जचता ही नहीं है। किसी ने कहा भी है, किसी शायर ने, कोई वली आंखों में अली के सिवा जचता ही नहीं है। मैंने अपने अंदाज से तर्जुमा किया, क्यों मैं वो पूरा नहीं पढ़ना चाह रहा था जो उन्होंने लिखा। तो कहते हैं कोई मेरी आंखों में मुझे जचता ही नहीं है, जितना मर्जी कोई बड़ा हो, हक पे भी हो, अली अली है। बात वाज़ेह हो रही है ना। तो जाने गिरामी, अब देखिए बात का कोई तासुब से भी शिया हो सकता है, लेकिन मैं तासुब से नहीं हूं, मैं हक समझते में हूं। ऐज़ान गिरामी, तो अब यहां पे अमीरुल मोमिनीन के बाद भी तकसीम हो गई। ऐसे हैं जो जनाब अमीर के बाद किसी इमाम को नहीं मानते, और अगर एहतराम करते तो कहते हैं अली के बेटे थे, नहीं तो मैं बासर अली को मानता हूं। ऐसे हैं, आप लोगों ने अभी शेरों में भी पढ़े हैं। तो ऐसे हैं जो जनाब अमीर को मानते लेकिन बाद वाले आइमा को नहीं मानते, चाहे वो नुसैरी कह लें, चाहे आप अलवी कह लें, अलवी भी ऐसे ही हैं। तो ठीक है, तो इज़ान गिरामी, फिर इमाम हसन मुश्तबा के बाद भी आपको मिल जाएगी तफरीक, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद भी तफरीक मिल जाएगी। पता नहीं लोग हैं या नहीं, कि एक राह रास्त पे रहे और कुछ भटक गए। ऐसा है या नहीं है? पता नहीं, घबरा रहे हैं यार। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम के बाद भी आज तक बाकी हैं ज़ैदिया फ़िरका। एक है ज़ैदी सादात, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़ैदिया फ़िरका के जो हज़रत ज़ैद को इमाम मानते हैं, 5वें इमाम को इमाम नहीं मानते, वो आज तक बाकी। यमन में चले जाइए, आपको मिल जाएंगे ज़ैदिया फ़िरका। इसी तरह से इमाम बाक़र के बाद, इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद, क्योंकि खुद छठे इमाम से पूछा गया, और इल्मुल यकीन फ़ैज़ काशानी किताब है अक़ायद के ऊपर, कहा कि मौला ये जो आपके जद रसूल खुदा ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े होंगे, तो क्या ये सारे फ़िरक़े आपके मुखालिफिन में ही होंगे? क्यों ज़्यादातर फ़िरक़े वही हैं। तो आपने फरमाया नहीं, हमारे मानने वालों में भी 13 फ़िरक़े बनेंगे। कितने? 13 फ़िरक़े बनेंगे, सिर्फ एक राह रास्त पे होगा। घबरा गए यार आप तो। हमारे मानने वालों में भी 13 फ़िरक़े बनेंगे, सिर्फ एक पे, एक राह रास्त पे होगा। का मौला वो कौन सा फ़िरक़ा? का जो हम में से एक का भी मुनकिर हो, वो 12 का मुनकिर है। तो इज़ान गिरामी, अब 8 में मैंने पेश कर रहा था इमाम के अलक़ाब को, तो 8वें इमाम का लक़ब है आलिम आले मोहम्मद। तो हर इमाम के बाद, पैगंबर के बाद भी, हज़रत मूसा के बाद भी उम्मत कुछ राह रास्त पे रही। यहूदी भी तो आए ना पैगंबर तक, हज़रत ईसा को भी मानने वाले बहुत से यहूदी थे, रसूल खुदा को मानने वाले बहुत से यहूदी थे। अज़ान गिरामी, तो जनाब मूसा के बाद भी कुछ ना कुछ उम्मत बटी, जनाब दाऊद के बाद भी बटी, जनाब ईसा के बाद भी उम्मत बट गई, जनाब रसूल खुदा के बाद भी, जनाब अमीर के बाद भी। लेकिन रिवायात में है कि कोई भी अगर आपसे आके कहे ना मैं इमाम रज़ा का मानने वाला हूं, तो फिर समझ लो 12 का मानने वाला।
उनके 8वें इमाम के बाद शियों में कोई फिरका नहीं बना, इसलिए 8वें इमाम का लक़ब है आलिम आले मोहम्मद। शायद कोई नया पहलू रहा हो, आलिम आले मोहम्मद, तो उनके बाद कोई भी फिरका नहीं बना।